एवरीवन, दिस इज़ मनु शर्मा। वेलकम टू माय चैनल एजुकेटिंग हैंड। हमारा टॉपिक चल रहा है कंजक्शंस का, और इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आज हम लास्ट असाइनमेंट के ऊपर आप पहुँचे। जो होमवर्क असाइनमेंट्स होते हैं वो लास्ट होते हैं, और इस असाइनमेंट के बाद आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ये टॉपिक आपका 6 स्टैंडर्ड के लिए बुक आपको बताइए कॉम्पैक्टा है, एंड आपका मॉड्यूल नंबर है 6। तो स्टार्ट करते हैं इस असाइनमेंट को एक्सरसाइज नंबर 1 के साथ। फिलिंग द ब्लैंक्स विद सूटेबल कंजक्शंस। आपको क्या करना है कि एक पैराग्राफ गिवन है, एंड यहाँ पे बीच में हर ब्लैंक के बाद 3 से 4 कंजक्शंस गिवन है। तो आपको देखना है कि बेस्ट सूटेबल कौन सा है, वही आप फिल करेंगे। डैश व्हेन व्हेनेवर दो सेंस, ये 4 आपको देखो ब्रैकेट में कंजक्शंस हैं। आई वॉज अ स्मॉल गर्ल, माई ग्रैंडपा यूज्ड टू टेल मी द स्टोरी ऑफ एन ऑनेस्ट वुड कटर हु वॉज रिवॉर्डेड विद अ गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर एक्सेस बाय कोड मरकरी। आपने वो कहानी सुनी है ना लकड़हारे वाली बचपन में, कि कैसे उसकी सभी ने सुनी होगी ना, उसकी ऑनेस्टी के ऊपर कि उसकी एक्स गिर जाती है और वो बार बार लेने जाता है। तो जब तक उसकी खुद की रियल एक्स नहीं मिल जाती तब तक वो सभी एक्सेस को रिफ्यूज़ करता रहता है ना। तो इस तरीके से हमें ये पता चला था कि वो कितना ऑनेस्ट था। तो यहाँ पे ये पैराग्राफ बोल रहा है कि आई वॉज अ स्मॉल गर्ल। इट मीन्स आप क्या बोलेंगे, वेन, वेन एवर, दो या सिंस। यहाँ पे वेन का आप यूज़ करें। वेन का मतलब क्या है, जब। ठीक है, तो व्हेन आई वाज स्मॉल गर्ल। अब देखो ये अच्छा लगेगा, कंप्लीट हो गया। जब मैं एक छोटी लड़की थी तो मेरे जो ग्रैंड पेरेंट ना, वो मुझे बताया करते थे, कहानी सुनाया करते थे, वही ऑनेस्ट ईमानदार वुड कटर वाली, कि जिससे रिवॉर्ड किया गया था। खुद भगवान मरकरी ने उसे सोने की, सिल्वर की, कॉपर की सभी एक्सेस दिखाई। लेकिन फिर वो लास्ट में मैंने बोला ना कि जो उसकी खुद की आयरन की थी, वो कहने लगा नहीं यही वाली मेरी है। तो हमने कहानी सुनी थी, वो मुझे सुनाते थे। डैश दीज डेज सिचुएशंस हैज़ टोटली चेंज्ड। अब क्या फिल करेंगे, इन दिनों सिचुएशन पूरी तरह बदल गई है। येट तब भी, देयर फोर इसलिए, बट लेकिन, वाइल जिस दौरान। तो आप यहाँ पे बट को फिल करें और फिर देखें सेंटेंस को कैसा लगा। बट दीज डेज, लेकिन इन दिनों सिचुएशन बिल्कुल चेंज हो चुकी है। आजकल ऐसा नहीं होता है। ठीक है, क्या होता है, डैश डू वी हैव ऑनेस्ट वुड कटर्स। तो नॉट ओनली, दो, इधर, नीदर। नीदर मीन्स नहीं तो, सॉरी ना तो, इधर या तो, दो यद्यपि, नॉट ओनली ना केवल। तो आप यहाँ पे ना नीदर का फिल करें। क्या बनेगा आपका, नीदर डू वी हैव ऑनेस्ट वुड कटर। सिचुएशन इसलिए चेंज हो गई है कि ना तो हमारे पास आज ऐसे ईमानदार वुड कटर्स हैं, डैश सच गॉड्स। नीदर के साथ तो आपको पता है नॉर ही आता है ना। नॉर, ना ही ऐसे भगवान हैं जब तब हुआ करते थे। ठीक है, बाय सेइंग दिस, ये कहकर, आई डोंट मीन, मेरा मतलब अगर मैंने ऐसा बोल दिया तो इससे मेरा मतलब ये नहीं है। इट डज नॉट पे टू बी, आप यहाँ पे दैट का यूज़ करो। देखो वेदर, दैट, एज, वाइल, इसमें आप यहाँ पे दैट का यूज़ करें। दैट का मतलब क्या होता है, कि। तो ऐसा कहने से मेरा मतलब ये नहीं है कि इट डजंट मीन टू बी ऑनेस्ट, कि ऑनेस्ट होना अच्छा नहीं है, ईमानदार होना अच्छा नहीं है। डैश used to be a virtue in the past has become a crime today। अब आप यहाँ पे क्या फिल करेंगे, दैट की, व्हाट क्या, व्हेन जब, हाउ कैसे। व्हाट यूज टू बी, आप यहाँ पे व्हाट का यूज़ कीजिए। व्हाट मीन्स क्या, यानी व्हाट यूज टू बी अ वर्च्यू इन द पास्ट, जो गुण हुआ करता था ना, जो गुण था, क्या गुण था, क्या यूज़ था, एक वर्च्यू होने का, एक गुणकारी होने का, गुण होने का, जो गुण था ईमानदारी का, वो आज एक क्राइम बन चुका है। ठीक है, तो क्या यूज़ हुआ उसका, पीपल हैव बिकम, आज लोग बन चुके हैं हार्ड हार्टेड, बहुत कठोर दिल वाले, सेल्फिश, फीलिंगलेस, जिनमें फीलिंग ही नहीं है, सेल्फिश हो चुके हैं। बट, लेकिन, लेकिन क्या है, डैश वी हैव टू मेक एफर्ट्स टू कर्ब द वाइसेस। ठीक है, यानी जो ये अपराध हैं इनको हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, इसको रोकना पड़ेगा। बट स्टिल का आप यूज़ करें। स्टिल का मतलब फिर भी, अब भी, स्टिल वी हैव टू, अब भी हमें कुछ ना कुछ एफर्ट्स करने पड़ेंगे इस तरह की सिचुएशंस को, वाइसेस को कर्ब करने के लिए। डैश द वर्ल्ड विल बी डूम्ड एंड वी विल बी लेफ्ट नो वेयर, वरना, यानी देखो देयरफॉर का मतलब होता है इसलिए, सो दैट ताकि, अनलेस जब तक नहीं, और अदरवाइज वरना। तो आप यहाँ पे अदरवाइज का यूज़ करें। वरना अगर हमने
ऐसा नहीं किया तो क्या होगा, द वर्ल्ड विल बी डूम्ड एंड वी विल बी लेफ्ट नोवेयर। तो संसार बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, अंधकार में चला जाएगा और हम कहीं के नहीं रहेंगे। ठीक है, तो कितना इजी था, देखा आपने किस तरीके से फिल करना है। एग्ज़ाम्स में इस तरह के जो आपके पास प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज हैं वो आ सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। कुछ डाउट्स है तो मुझे कमेंट करके पूछ लेना, मैं वहाँ पे रिप्लाई कर दूँगी। एंड जो इसका सेकंड पार्ट है ए सेक्शन का, वो नेक्स्ट जो है वीडियो में सॉल्व करेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं अपने किसी फेवरेट बुक के सजेशन में साथ डिस्कस करना, वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मेरी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं, कितनी यूज़फुल है, वो भी आप मुझे कमेंट करके प्लीज़ बताया करो। एंड वीडियो अगर यूज़फुल है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो चैनल को। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।